हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग कंपनी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस वगैरह क्लियर है तो ऐसे लिख दीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज आपको पता है कि मुझे एक नया चैप्टर्स पुराना है अध्याय, आज हमारा जो है वो हमारा सेकेंड अध्याय है और जो आज हमें पढ़ना है सेकेंड अध्याय वो क्या है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हमें पढ़ना है। सबको पता है लाभ हानि का आज हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होना था। इससे पहले कि बच्चे ऐड हो रहे हैं तब तक हम 2 मिनट आपसे चर्चा कर लें एक टॉपिक पे कि भाई वो कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है आपको यूट्यूब पर वो को फ्री होता है। आपको पता है जो यूट्यूब पर ज्ञान देता है वो फ्री होता है, आपसे सिर्फ चाहता है थोड़ी सी हेल्प, वो ये चाहता है अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हमारी बढ़े। तो कैसे बढ़ सकती है उसकी पॉपुलैरिटी? आप थोड़ा सा उसका सहयोग करें, थोड़ा सा उसका चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करते जाइए और वो कुछ भी नहीं चाहता आपसे, पता है। तो अभी तक मेरे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जल्दी से कर दो शेयर। करते हैं आज से लाभ हानि स्टार्ट। तो लाभ हानि पे सबसे पहले हम आते हैं। लाभ हानि होता क्या है आपको बता दें कि लाभ हानि होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो लाभ हानि क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, लाभ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, हम हो चाहे आप हो, कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, तो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हम आपको बता दें कि लाभ क्या कहलाता है, देखो समझो, पूरा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। आज से लाभ का डाउट क्लियर, लाभ का डाउट क्लियर क्या होता है और हानि का। जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हमने माना कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी या 200 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। जब हमने इस वस्तु को बेचा तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य हम बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 200 रुपए है और सेलिंग प्राइस अगर मान लिया हमने 300 रुपए है, कितनी है? 300 रुपए है, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, आपने कोई वस्तु 200 रुपए की खरीदी है, 300 में बेची है, तो लाभ होगा या हानि? बोलो, लाभ होगा या हानि होगी? तो आप कहेंगे मैं लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? देखो, आप जो बेचते हो उसमें से खरीदने वाला मूल्य को घटाते हो, तो हम कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही तो होता है लाभ का फॉर्मूला। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 300 माइनस 200, तो आप कहेंगे हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। तो यहां से आप क्या सीख गए हैं कि लाभ क्या होता है। यहां से आप क्या सीख गए हैं कि लाभ क्या होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस सीपी, बेचते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं और मिलता है हमें प्रॉफिट। यहां तक का कॉन्सेप्ट लोग क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि हानि क्या होती है। देखो पहली क्लास है तो हम आपको पूरा बता रहे हैं डिटेल्स में, फिर अपन पढ़ेंगे यार। कॉस्ट प्राइस हमने मान ली किसी वस्तु की 500 रुपए है, कितनी है? 500 रुपए है। सेलिंग प्राइस मान ली हमने 300 रुपए है, कितनी है? 300 रुपए है। मतलब आप कोई वस्तु कॉस्ट की खरीदी है, आपने पैसे खर्च किए हैं उस पर, कितने? 500 रुपए। और फिर उसे जब आपने बेचा है तो किसी कारण बस वो बेचनी पड़ी आपको 300 रुपए में, तो लाभ हुआ आपको या हानि हुई? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहेंगे लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ? देखो यहां ध्यान से, ठीक है। लॉस को चलो ऐसा लिख देते, ठीक है। लॉस कितने का हुआ? आप कहोगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कि लॉस बराबर आपने कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी? 500 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी थी? 300 रुपए। तो क्या आ गया? 200 रुपए। आपका क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? लॉस हो गया। आ गया लॉस समझ में? आ गया ना। चलो इसके बाद हम कुछ फार्मूलों की बात करते हैं। यहां पे हम 2 फार्मूले बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं।
तो इन फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं जल्दी से और फिर आपको आगे बताते जाते हैं। तो सारे फॉर्मूले आपके स्क्रीन के सामने हम लिख दे रहे हैं कि लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आ गया। आगे के दो फॉर्मूले और देखो। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, आपको बताइए मुझे कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो कौन सी मूल्य पर होगा, कौन सी मूल्य पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। जितने की आपने वस्तु खरीदी है उसके बाद सेल किया है तो कॉस्ट प्राइस पे होगा आपको प्रॉफिट। तो हमेशा प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट हो गया। यहां से हम बात करते हैं लॉस परसेंट बराबर, तो लॉस भी आपको कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये रहे आपके सामने चार फॉर्मूले जो कि लाभ हानि में यूज होना ही है। इसके साथ में हम आपके लिए दो वो फॉर्मूले बता रहे हैं जो आपके लेंथी क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे कैसे, चुटकियों में। तो वो फॉर्मूले भी आप देख लीजिएगा। वो है CP अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, CP अपॉन 100 और सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। एक इसका थोड़ा सा हो जाएगा इसी में कि CP अपॉन 100 इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस लॉस। ये रहे आपके सामने 6 फॉर्मूले। जल्दी से ले लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहेंगे। हो गया। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। सर फॉर्मूले की बात तो हो गई, 5 मिनट आपने इसमें निकाल दिए। अब देखो क्वेश्चन कितने स्पीड में करते हैं हम लोग, टाइम कम लेते हुए करते हैं क्वेश्चन को। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे इसी के साथ। तो पहला टॉपिक हमारा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो। जितना क्वेश्चन को रीड करोगे आप लोग उतना क्वेश्चन समझ में आएगा, उतने जल्दी क्वेश्चन आपका होगा। जल्दी से रीड करो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन करने को तैयार हैं। देखिए ये ध्यान से आपने पढ़ लिया है, किसी वस्तु के लिए जब 480 रुपए में बेचा जाता है, क्या करता है 480 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब उसी कॉन्सेप्ट को, पुराने मेथड को देखते अपन जो पढ़ते आए हैं परसेंटेज में। देखो इस प्रकार से एक डंडा बनाना। सबसे पहले तो आप लोग, ये डंडा मेथड बहुत अच्छा है। सर कहते आप लोग सुनते हैं सर जब जब डंडा बना देते हैं, ये डंडा मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। देखो ध्यान से कैसे, वो देखो आप मेरे साथ। वस्तु में कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस मान लेंगे अपन 100 रुपीज। हमने किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लिया कितना है 100 रुपीज मान लिया। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज। यहाँ प्रॉफिट लॉस आराम से हो जाता है। अब जब वो 480 में बेच रहा है तो 20% का क्या हो रहा है उसे लॉस। तो 20% का होगा लॉस। यहाँ कर लिया 20% का लॉस। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80 रुपए हो गया। क्या हो गया, हो गया कितना हो गया 80 रुपए। क्या हो गया कि 20% का लॉस कितना हो गया 80 वाला हो गया। अब वो कह रहा 20% लाभ पे बेचना है तो प्लस 20% पे बेचना है। तो नया वाला जो एसपी होगा सेलिंग प्राइस, यही तो निकालना है। निकालना क्या नहीं, वो जब वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% हानि वाला मूल्य कितना है 80 कि 80 में बेच रहे हैं तो क्या 20% की हानि होती है। जब किसी वस्तु को हम 480 में बेचते हैं, कितने बेचते हैं 480 में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। और यहाँ पे परसेंटेज में कितना बिकना है 80%। तो देखो आ जाओ यहीं पे कि 80% का मान 480 रुपए है। तो 1% का मान 480 बटे 80 और 100% निकालना सिखाया था हमने परसेंटेज में। अब लेकिन यहाँ पे 100 नहीं निकालना, आपको निकालना है ये वाला 20% प्लस वाला। तो 100 रुपए है, इस पर 20% लाभ होगा तो कितना बन जाएगा ये
120। अब इतने में बेचना वस्तु को हमें, तो कितने की बिकेगी, ठीक है ना। 20% प्लस लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु का प्राइस निकालना है, तो यहां कर दीजिए 120%, यहां गुणा कर दीजिए 120 का, काटना है, देखो बिंदी से काट दो बिंदी को, 8 छन 48, 12 छन 72 और ये बिंदी 700, तो वस्तु कितने में देंगे, 720 रुपए में बेचा जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, आया ना। चल इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रहा है आपके लिए, तो सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करें, ठीक है ना। फिर से करें एक बार, पोस्ट करके वीडियो को करिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लिया हमने कि जब किसी वस्तु को 805 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ हो जाता है। 805 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो जाता है। देखो यही मेथड हमारा सिंपल सा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, हमने कहा कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। इसे सर 15% लाभ पे बेचो, जब 15% लाभ पे बेचेंगे हम तो प्लस 15 ऊपर करेंगे ना, 15% लाभ पे, तो 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस था वस्तु का, दिखाई दे रहा ना, 100 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, 15% लाभ पे बेचा तो कितने का हो गया सर प्राइस, 115। और क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु को 15% लाभ पे बेचा जाता है, कब, जब वस्तु 805 रुपये बिकती है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला मूल्य कितना दिया, 805 रुपये दिया कि नहीं दिया, 115% की वैल्यू कितनी, 805 रुपये आपको दी है, दी गई नहीं। अब निकालना कॉस्ट प्राइस 100%, देखो 115% की वैल्यू अगर कितनी है, 805 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 805 बटे 115 होगी, होगी नहीं होगी, होगी 105। अब आपको निकालना क्या, 100%, तो 100 का गुणा साइड कर दो, 100 का गुणा साइड कर दो, आ जाएगा 15 सप्ते 105, 807 बार में काट दो से, कितना आ गया, 700 रुपये आ गया कॉस्ट। तो कितना आसान कर रहे हैं हम यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से, आपको समझ में भी आ रहा है। चलो अब ये क्वेश्चन आपको दो करा दिया मैंने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए थोड़ा सा और बढ़ रहे आईटी क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करिएगा, जो एक रहा आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको रीड कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो कि अच्छा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है, देखो ध्यान से, वही डंडा मेथड है हमारा, कुछ अलग से नहीं है, ऐसा मान लिया, बीच में कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 है। जब वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है, -5% लेस, तो कितने बचेगा, 95%। और यदि उसे 300 रुपये अधिक मूल्य में बेचा गया होता तो 10% का लाभ हो जाता, तो 10% लाभ मतलब प्लस 10% का लाभ, तो हो जाता 110 रुपये। अब आप समझिए यहाँ पे वो कह रहा है जब किसी वस्तु के लिए 5% हानि पे बेचा जाता है, कितने पर, 5% हानि पे बेचा जाता है, और 300 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो देखो 5% हानि वाला मूल्य क्या है आपका, 95, और 300 रुपये अधिक वाला मूल्य क्या है, 110। मतलब कितने की वृद्धि हो गई इसमें, बोलो कितने की वृद्धि हुई बताओ। तो आप 95 से कहां पहुंचा, 110 पर, मतलब कि इसमें 15% की वृद्धि हो गई, हो गई ना भाई, कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि हो गई, कितने हो गई, 15% की वृद्धि यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये कितना बढ़ गया, 300 रुपये अधिक मूल्य में गया, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100% निकालना है। आप बताओ कितना आसान है भाई, कि 15% की तो वैल्यू सर कितनी है, 300, और 1% की वैल्यू 300 बटे 15, कॉस्ट प्राइस 100%, 100 को गुणा साइड करो, तुम 100 को गुणा साइड करो, 15 सके 90, कितना आ गया सर, 600 रुपये आ गया वस्तु कॉस्ट प्राइस, आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इसी में 15 दूनी 30, सॉरी यहाँ पे 2 आना, तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपये, और 15 दूनी 30, 20,
2000 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2000 रुपये आ गया, कितना गया है 2000 रुपये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस वस्तु का आ चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आराम से हो जाता। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है कि जब वस्तु के लिए 25% लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने बचा जाए। अगर हम कहें में 25% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु कितने बचेंगे। हम देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 2000 रुपये क्या कॉस्ट प्राइस। 25% लाभ प्राप्त करना है तो कुछ अलग से नहीं करेंगे, हम इसी में 25% निकाल लेंगे। कैसे कि 25% लाभ प्राप्त करना है तो 100 रुपए की वस्तु को तो 25 अधिक में बेचेंगे तो प्लस 25, तो नया वाला जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा कितना होगा 125 रुपये बेचना होगा, तब हमें 25% का लाभ हो रहा होगा। तो देखो अब इसको कितने में 25% लाभ पे बेचना, तो इस वाला करेंगे हम कि 2000 रुपये का 125% निकाल देंगे बटे में 100, तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 125 वाला लाभ। काट दो 125 दूनी 250, एक दिन निकाल, तो कितने में बेचनी पड़ेगी आपको 2500 रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा, तब आपके लिए कितना लाभ मिल रहा होगा। वहां पे कितना मिल रहा होगा 25% लाभ मिल जाएगा जब वस्तु को 125 रुपए में बेचे, 125 मतलब 2500 रुपए में बेचेंगे। आया ना समझ में। हम आपके लिए देखो सेम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं ताकि आपके डाउट दूर हो जाए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वैसी की वैसी सेम हमने दे दिया है, लिखा है अच्छे से देखो और इसे करो अगले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि बेसिकली सेम था और आसान था तो कर लिया है आप लोगों ने, नहीं कर पाया तो देखते हैं कैसे करते हैं जल्दी से। सबसे पहले ऐसे डंडा बनाया, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अच्छा बनाओ कॉस्ट प्राइस, इसमें दिया किसी वस्तु को 17% हानि में बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस माना हमने 100, हानि 17%, कितना बचा सेलिंग प्राइस 83, कितना बचा 83। अब उसे 14% अधिक में बेचा जाता है, प्लस का 14, कितना हो गया 114। तो और मूल्य कितना दिया इसमें 6200 रुपए अधिक मूल्य पर, तो यहां से लेकर यहां तक का दोनों का डिफरेंट 6200 और यहां परसेंटेज का डिफरेंट कितना है 31%, हटा लो ना इसमें से, तो 31%। आप यहीं पे देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 31% की वैल्यू 6200 निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100%, तो 31 दूनी 62, समझो इस क्वेश्चन को, 31 दूनी 62, 200 बचे, 2 का 100 का गुणा कर दो 2000। देखो 31% की वैल्यू 6200, तो 1% की वैल्यू 6200 बटे 31, तो 100% की वैल्यू समझ जाओ। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हो। हमने क्या कहा, जब आप बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन में अब टाइम नहीं लग रहा होगा। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ए रहा, इसे आप लोग स्वयं को जल्दी करोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसा कि पढ़ा है आपने कि कॉस्ट प्राइस दिया किसी वस्तु को 100 रुपए, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। देखो इस प्रकार से समझो कि कॉस्ट प्राइस इस पुस्तक का है 100 रुपए, जब 10% हानि पर बेचा -10, कितने की बिकी 90 की। अब वो बोल रहा है अगर हम इसे 108 रुपए अधिक मूल्य पर बेचते, मतलब इसे 108 रुपए अधिक पर बेचना था, इसे कितने पर 108 रुपए अधिक मूल्य पर बेचना था, तो 108 रुपए जब अधिक में बिकती वस्तु तो उसे 10% में लाभ हो जाता, प्लस 10%, कितने की बिकती वस्तु 110%, तो यहां परसेंटेज कितना इंक्रीज होता 90 से 110 20%। देखो यहीं पे होगा क्वेश्चन कि 20% की वैल्यू 108, कॉस्ट प्राइस 100% निकालना, 20 से काट दो कितने में बनेगा, 20 से सीधा काट दो, नहीं करना। देखो 20% की वैल्यू 100 दी है, समझना, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 20% की वैल्यू है 108, ठीक है। तो 108 बटे 20 निकालना है, 100% गुणा 100 इस साइड से, बिंदी से बिंदी, 2 से 108 कटे कितने बार 54, 54 दशारम 540 रुपए, उस वस्तु का कीमत का मूल्य आ जाता। समझ में आया ना, क्वेश्चन है आसान।
वो क्या है, देखो जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास तो हमें उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए उस चीज के बारे में। जैसे कि अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं कि परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, हमें समझ में आने लगा है तो हम कर रहे हैं बहुत आसान से। ठीक है, चलो ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको आप करियर को इसी मेथड से हो जाएगा, आपको पक्का होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आया है। बच्चे गलत करते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीख चुके हैं अब। ठीक है, किसी वस्तु को जब 500 रुपये मिल जाता है, कितने में बेचा जाता है, 500 मिल जाता है, तो 166 सही 2/3% का लाभ हो जाता है। वही डंडा, भूल मत जाना इस डंडे को कभी, हमेशा याद आएगा, भूले तो डंडा पड़े। सोचो, जब वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहां लिख देते हैं थोड़े नीचे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100%। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे 166 सही 2/3% लाभ होता है जब वस्तु 500 में बेची जाती है, तो इसे इतने का लाभ करना कितने का, 166 2/3, तो 166 सही 2/3 को आप तोड़ोगे जब तो आएगा आपका 500/3। इसको ध्यान कर लेना, हल करना आता है ना, 166 से 2 इसका गुणा करके इसे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखो तो वस्तु 100 रुपए की है और 166 से 2/3% पे बेची जाती है, मतलब कि वस्तु 500/3 रुपए में बेची जा रही है, इतने परसेंट में बेची जाती है, तो वस्तु का क्या हो रहा है, 500 में बिक रही है, या 500, जब वस्तु 500 में बेचा जाता है तो इतने परसेंट का लाभ हो जाता है। तो यहां से वस्तु कहां पहुंची, इतना पहुंच गई। देखो ध्यान से, तो 500% है, इस 500% वैल्यू कितनी है, 500/3 वैल्यू कितनी हो गई, 500 रुपये। निकालना क्या है, वस्तु कितने कम में बेचा जाए, मतलब इसको इतने में ना बेच के कितने कम करें हम इसको, और ठीक है कम में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 50 का लाभ मतलब कि कितना, 150 चाहिए हमें, 150% तो निकालना है, तो 50% लाभ हो जाएगा, इतना तो मैं दिया ही है क्वेश्चन में, तो इसको हमें करना फाइंड आउट। समझ लो एक बार, लैंग्वेज को समझो क्वेश्चन की। ठीक है, तो 500/3 का मान है जो वो कितना है, 500 है, तो 1% का मान कितना होगा, आप कहेंगे 500/500, ये 3 जाएगा आपका गुणा में ऊपर। क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है, 150%, तो डायरेक्ट हम 150 ही निकाल दे रहे हैं, 150 150, 500 से 500 कर दें, 15×3 = 45, 450 रुपये वस्तु बिक रही होगी, कितने बिक रही होगी, 450 में वस्तु बिक रही होगी। पहले कितने बेच रहे थे, 500 रुपये में, अब कितने बेच रहे, 450 में, कितने कम में बेचा, कमी कितने की आई, 500 - 450, कितने की, 50 रुपये आपने कम में बेच दिया उस वस्तु को, कितने कम में दिया, 50 रुपये कम में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को, तो आपको 50% का लाभ हो जाएगा। तो गाइस समझ में आया, तो गाइस आपको समझ में आ गया है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ में आ चुका है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक करो कि वीडियो शेयर हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाओ और साथ में चैनल को प्रेस करो ताकि चैनल सब्सक्राइब हो, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगी, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी। और आते हैं जल्दी ही हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, थैंक यू फ्रेंड, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स एंड माय वीडियोस।